नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे मोहित मोटिवेटेड एक्झाम चॅनल। आज आपण बघणार आहोत सी-टेट म्हणजेच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 साली घेण्यात आलेल्या प्रश्नपत्र 1 मधील बालमानसशास्त्र आणि अध्यापनशास्त्र या विषयातील संबंधित प्रश्न। चला तर मग सुरुवात करूया व्हिडिओला। पार्ट 1 है, भाग 1 है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रश्न है एक, पहला, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पर्याय है तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और परिदर्शन करने के लिए एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के विकास की जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण निभाता है। तर याचं चुकत असणारे पर्याय क्रमांक 1, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। त्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पर्याय है तो विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तर याचं चुकत असणार आहे पर्याय क्रमांक 3, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। त्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पर्याय है तो ज्ञान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतिकारात्मक विचार का विकास, अहम्यता, अनुक्रमणीयता। तर या प्रश्नाचा चुकत असणार आहे पर्याय क्रमांक 2, प्रतिकारात्मक विचार का विकास। त्यानंतर है प्रश्न क्रमांक 4, रिकामी जागा के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्याय है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। त्याचं चुकत असणारे पर्याय क्रमांक 3, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। त्यानंतर है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पर्याय है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब क्या है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। विभिन्न तरीकों से हम किसी हल कर सकते हैं। तर याचं चुकत असणारे पर्याय क्रमांक 4, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पर्याय है करके सीखना, प्रयोजना विधि, सहयोग से सीखना, थेमेटिकल इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तर याचं चुकत असणारे पर्याय क्रमांक 1, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। त्यानंतर है प्रश्न क्रमांक 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। पर्याय है तो स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। तर याचा चुकत असणारे पर्याय क्रमांक 3, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। प्रश्न क्रमांक 8, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। पर्याय है उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उसका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। तर याचं चुकत असणारे पर्याय क्रमांक 1, उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। त्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है।
पर्याय है तो उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तर याचं अचूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 3, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। त्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक 10, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। पर्याय है तो स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तर याचं अचूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 2, आमतौर में यह माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। या पुढील प्रश्न आपण पुढील भागात घेऊयात। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट्स करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।